H1N1 के बढ़ते मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। राजधानी में इन्फ्लुएंजा ए के 2000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जिनमें 1777 केस H1N1 के हैं। बढ़ते मामले के बीच केंद्र और दिल्ली सरकार ने निगरानी तेज कर दी है। अस्पतालों को तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं और लोगों के लिए भी एडवाइजरी जारी की गई है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने समीक्षा बैठक में टेस्टिंग, लैब सर्वेलांस और अस्पतालों की तैयारियां मजबूत रखने के निर्देश दिए। दिल्ली सरकार का कहना है कि अस्पतालों में डॉक्टर, बेड और जरूरी दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। दिल्ली राज्य स्वास्थ्य मिशन और IDSP के जरिए मामलों की रोजाना निगरानी की जा रही है। साथ ही अस्पतालों और स्वास्थ्य अधिकारियों की जांच, रिपोर्टिंग और मरीजों के फॉलोअप को लेकर दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। सरकार ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। देविंदर बमबिहा गैंग से जुड़े 3 कथित प्रमुख आरोपियों को मलेशिया से डिपोर्ट कर भारत लाया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अनुसार पंजाब पुलिस ने केंद्रीय एजेंसियों की मदद से ये कार्रवाई की। मलेशिया से भारत पहुंचने के बाद तीनों को नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया। इसके बाद उन्हें पंजाब ले जाकर आगे की जांच शुरू की गई। गृह मंत्री कार्यालय के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षित भारत के लक्ष्य के तहत भारतीय एजेंसियों ने साल 2026 में अब तक 51 कुख्यात अपराधियों को विदेश से वापस भारत लाने में मदद की है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों में फरीदकोट का जसप्रीत सिंह उर्फ जस बेहबल तथा राजस्थान के श्रीगंगानगर के अजय सिंह और पवनदीप सिंह शामिल है। पंजाब पुलिस ने तीनों को देविंदर बमबिहा गैंग के मलेशिया स्थित कथित ऑपरेटर बताया है। इसके अनुसार तीनों हत्या, रंगदारी, विस्फोटक और लुधियाना में कथित ग्रेनेड हमले के साजिश से जुड़े मामले में वांछित थे। अब पुलिस उनकी कथित भूमिका, संपर्कों और विदेश से संचालित नेटवर्क के बारे में जानकारी जुटाएगी। सेक्टर 63 स्थित नोएडा प्राधिकरण के आवंटित सरफेस पार्किंग में एक कार चालक का संचालकों से किसी बात पर विवाद हो गया। फिर संचालकों ने घेर कर कार चालक की पिटाई की। पिटाई का ये वीडियो पार्किंग में मौजूद दूसरे वाहन चालक ने बनाकर सोशल मीडिया पर साझा किया। वायरल वीडियो को संज्ञान में लेकर सेक्टर 63 थाना पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक घटना सेक्टर के H ब्लॉक की है। थाना प्रभारी अमित कुमार ने बताया कि मारपीट के आरोपी चिन्हित किए जाएंगे। वायरल हुए वीडियो में पार्किंग संचालन करने वाले गार्ड व उनके सहयोगी एक युवक को पीटते दिखाई दे रहे हैं। फिर कुछ लोग बीच बचाव कर देते हैं। इसके बाद फिर युवक को एक व्यक्ति डंडे से आकर पिटाई करने लगता है। गौरतलब है कि सेक्टर 63 औद्योगिक सेक्टर में प्राधिकरण की सरफेस पार्किंग पहले भी विवादों में रह चुकी है। दिल्ली पुलिस ने एयर इंडिया में ग्राउंड ड्यूटी की नौकरी दिलाने का सपना दिखाकर बेरोजगार युवाओं से पैसे ठगने वाले एक फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ कर दिया। आरोप है कि कॉल सेंटर में लोगों को एयर इंडिया का HR अधिकारी बनकर फोन किए जाते थे और नौकरी पक्की होने का भरोसा देकर रजिस्ट्रेशन फीस व अन्य चार्ज के नाम पर रकम वसूली जाती थी। छत्तीसगढ़ के एक युवक ने 14,500 रुपए ठगने की शिकायत के बाद शुरू हुई जांच में पुलिस ने 2 युवतियों समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस का दावा है कि आरोपी पिछले कई महीनों से ये खेल चला रहे थे और उनके खिलाफ साइबर पोर्टल पर अन्य शिकायतें भी मिली थी। पूरे मामले की शुरुआत छत्तीसगढ़ के एक युवक की शिकायत से हुई। युवक ने राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर बताया कि उसके पास एक फोन आया था। कॉल करने वाले ने खुद को एयर इंडिया के HR प्रतिनिधि बताया और एयरलाइन में ग्राउंड ड्यूटी की नौकरी का ऑफर दिया। युवक को बताया गया कि नौकरी की प्रक्रिया पूरी कराने के लिए कुछ फीस जमा करनी होगी। नौकरी मिलने की उम्मीद में उसने UPI के जरिए 14,500 रुपए ट्रांसफर कर दिए, लेकिन पैसे भेजने के बाद उसे एहसास हुआ कि वो साइबर ठगी का शिकार हो गया है। दिल्ली NCR में मौसम का मिजाज अचानक पूरी तरह से बदल गया है, जिससे उमस भरी गर्मी से जूझ रहे लोगों को बड़ी राहत मिली है। कई इलाकों में झमाझम तेज बारिश शुरू हो गई, जिससे चारों तरफ मौसम सुहावना हो गया है और आसमान में घने काले बादल छाए हुए हैं। हालांकि इस तेज बारिश के चलते कई अहम सड़कों पर जल भराव की गंभीर समस्या भी पैदा हो गई है, जिससे वाहन चालकों और आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
पानी भरने की वजह से शहर के कई प्रमुख रास्तों और चौराहों पर ट्रैफिक की रफ्तार भी काफी धीमी पड़ गई है, जिससे लंबा जाम देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले कुछ घंटों में दिल्ली एनसीआर के अलग अलग हिस्सों में और ज्यादा भारी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। दिल्ली के संगम विहार इलाके से बारिश के बाद की एक बेहद परेशान करने वाली और लापरवाही को उजागर करने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां महज कुछ मिनटों की हल्की बारिश ने ही पूरे इलाके की पोल खोल कर रख दी। शनि बाजार रोड पर अचानक हुए भारी जलभराव के कारण पूरा यातायात पूरी तरह ठप हो गया और सड़क किसी बड़े तालाब जैसी नजर आने लगी। इसी दौरान सबसे खतरनाक और चिंताजनक नजारा तब देखने को मिला जब स्थानीय छोटे छोटे बच्चे गहरे और गंदे पानी के बीचों बीच बेखौफ होकर तैरते और पानी में डुबकी लगाते नजर आए। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क पर भरे इस गंदे पानी के नीचे छुपे गड्ढे या अन्य खतरे कभी भी किसी बड़े हादसे का कारण बन सकते हैं। इसके अलावा इस जलभराव की वजह से वहां अपनी दुकानें लगाने वाले दुकानदारों को भी भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पानी दुकानों तक भर जाता है। दिल्ली पुलिस ने साउथ ईस्ट दिल्ली के कालकाजी इलाके में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। मिशन मुक्ति फाउंडेशन की गुप्त सूचना और एनएचआरसी की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने एंजल वेलनेस सेंटर और द डायमंड स्पा पर छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने डिकॉय ऑपरेशन का इस्तेमाल कर दोनों सेंटरों के प्रबंधकों को गिरफ्तार कर लिया। इन दोनों स्पा सेंटरों में कुल 21 महिलाओं को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया, जिन्हें बाद में मेडिकल जांच के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से नकद राशि भी बरामद की है और अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत मामले दर्ज कर दोनों सेंटरों को सील कर दिया गया है। फिलहाल इस पूरे अवैध नेटवर्क के अन्य पहलुओं का पता लगाने के लिए पुलिस की आगे की पूछताछ और जांच जारी है। दिल्ली के करोल बाग इलाके में मोबाइल शॉप में हुई एक सनसनीखेज चोरी का खुलासा करते हुए पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी किए गए 24 आईफोन भी बरामद कर लिए हैं। वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी ने दुकान का ताला तोड़कर करीब 50 बॉक्स आईफोन और 2 लाख रुपए नकद चुराए थे। घटना के खुलासे के लिए पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे दर्जनों सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली, जिसके जरिए आरोपी की पहचान बिहार के कटिहार निवासी 28 वर्षीय शेख परवेज के रूप में हुई। लगातार ट्रैकिंग के बाद पुलिस ने आरोपी को सबलानिया चौक के पास से दबोच लिया, जिसके बाद उसने प्रसाद नगर और करोल बाग इलाके में अन्य चोरियों में शामिल होने के बाद भी कबूल की। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और उसके बाकी साथियों की तलाश के साथ ही चोरी किए गए अन्य सामान की बरामदगी में जुटी है। नोएडा से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां सेक्टर 63 के सरफेस पार्किंग में मामूली विवाद को लेकर पार्किंग संचालकों और उनके सहयोगियों ने एक कार चालक की बेरहमी से पिटाई कर दी। घटना के दौरान जब पेड़ी चालक ने खुद को बचाने की कोशिश की, तब भी आरोपियों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और बीच बचाव के बाद भी डंडों से उसकी जमकर पिटाई की। इस पूरी घटना का एक वीडियो मौके पर मौजूद किसी दूसरे वाहन चालक ने अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो के आधार पर संज्ञान लेते हुए सेक्टर 63 थाना पुलिस ने मामले की गंभीरता से जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की पहचान कर कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है। शुरुआती जांच में यह भी सामने आया है कि इसी सेक्टर 63 की सरफेस पार्किंग में पहले भी वाहन चालकों से अधिक रकम वसूलने और औद्योगिक इकाइयों में सामान लेकर आने वाले ट्रक चालकों से अवैध वसूली करने की शिकायतें लगातार मिलती रही हैं। नोएडा में अजीबोगरीब चोरी का एक ऐसा हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जिसे देखकर पुलिस भी दंग रह गई। नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र के अंतर्गत सेक्टर 150 स्थित महागुन मेडोज सोसाइटी में एक चोर महिलाओं का सलवार सूट और लाल रंग का दुपट्टा पहनकर फ्लैट के अंदर दाखिल हुआ। आरोपी ने अपने चेहरे को दुपट्टे से पूरी तरह ढक रखा था और बड़ी शातिर तरीके से सिर्फ 13 मिनट के अंदर ही इस पूरी चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया। चोर ने फ्लैट के अंदर रखे लॉकर को निशाना बनाया और उसमें रखे करीब 2 लाख रुपए नकद लेकर आसानी से चंपत हो गया। ये पूरी घटना सोसाइटी में लगे सीसीटीवी कैमरे में साफ साफ कैद हो गई, जिसका वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है।
घटना की जानकारी मिलने के बाद पीड़ित ने सोसाइटी की एक घरेलू सहायिका और इलेक्ट्रीशियन पर चोरी में शामिल होने का शक जाहिर किया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को अपने कब्जे में ले लिया है और अज्ञात चोर की तलाश के साथ साथ संदिग्धों से पूछताछ शुरू कर दी है। गुरुग्राम के एक रेस्टोरेंट में खाने की गुणवत्ता को लेकर एक बेहद हैरान करने वाला और गंभीर मामला सामने आया है। दरअसल एक ग्राहक जब अपने ब्रेकफास्ट के दौरान रेस्टोरेंट में सैंडविच का आनंद ले रहे थे, तभी आधा सैंडविच खाने के बाद उन्हें उसमें एक जिंदा सफेद रंग का कीड़ा रेंगता हुआ नजर आया। इस घटना से उनका गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने तुरंत इसका वीडियो बनाकर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर करते हुए रेस्टोरेंट को टैग कर दिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद रेस्टोरेंट प्रबंधन की तरफ से ग्राहक को फोन करके माफी तो मांगी गई है, लेकिन ग्राहक का आरोप है कि रेस्टोरेंट कंपनी इस गंभीर लापरवाही को बिल्कुल भी संजीदगी से नहीं ले रही है। वहीं दूसरी ओर पॉल रेस्टोरेंट की तरफ से बयान जारी कर कहा गया है कि वो इस पूरे मामले की अपने स्तर पर गहनता से जांच करवा रहे हैं। इस घटना के बाद से खाने पीने की जगहों पर हाइजीन और साफ सफाई के दावों पर एक बार फिर से सवाल खड़े हो गए हैं। दिल्ली के आईटीओ इलाके में सड़क हादसे में किराड़ी से विधायक अनिल झा और कर्नाटक के विधायक अभय पाटिल घायल हो गए। दोनों विधायक उस इनोवा कार में सवार थे जिसकी एक स्विफ्ट कार से टक्कर हुई। हादसे में दोनों विधायकों समेत दूसरे लोगों को भी चोटें आई और सभी को एलएनजेपी अस्पताल ले जाया गया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक सभी की हालत स्थिर है। पुलिस के मुताबिक रविवार रात करीब 9:30 बजे लक्ष्मी नगर से आईटीओ की ओर जा रही स्विफ्ट कार पीडब्ल्यूडी ऑफिस के पास डिवाइडर से टकराने के बाद रेलिंग पार कर दूसरी तरफ पहुंच गई। इसके बाद कार की इनोवा से टक्कर हो गई। मौके पर फायर ब्रिगेड को भी बुलाया गया और दोनों क्षतिग्रस्त गाड़ियों को सड़क से हटाया गया। मामले की जांच जारी है।